देश ने दिया है आतंक को जवाब। अजमल आमिर कसाब की फांसी के बाद ये जवाब है देश का उन आतंकियों को जो मुंबई देश पर हमला करने के बारे में सोचते हैं, लहूलुहान करने के बारे में सोचते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं शहीद विजय सालस्कर, उनकी पत्नी स्मिता सालस्कर और बेटी दिव्या सालस्कर, जो पहली प्रतिक्रिया दे रही हैं अजमल आमिर कसाब की फांसी के बाद। आइए उनसे बात करते हैं। मैडम, सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया, क्या कहेंगी अजमल आमिर कसाब को आखिरकार भले ही 4 साल लगे लेकिन फांसी हो गई है? नो, फांसी की न्यूज़ सुनने के बाद में मुझे काफ़ी समाधान मिला, मुझे और मेरी फैमिली को। वी आर हैप्पी विद द जस्टिस गिवन बाय द गवर्नमेंट। और लेकिन फिर भी ये कंप्लीट जस्टिस नहीं लगता है जब तक पाकिस्तान में बैठे इसके मास्टरमाइंड्स उनको सज़ा नहीं होती तब तक। मैडम, आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या थी? मतलब जब आपको इसके बारे में कब बताया गया, कब पता चला कि कसाब को फांसी हुई है? क्या टीवी के माध्यम से सुना है, आपको किसी ने बताया था कि ये आखिरकार सुबह 7:30 बजे हो गया है? नहीं, मुझे टीवी के माध्यम रिपोर्टर के थ्रू ही समझा। और मुझे जब 26/11 भी हुआ था तभी भी मुझे वो हादसा भी चैनल्स थ्रू ही समझ में आया था। काफ़ी मुश्किल भरे ये 4 साल रहे हैं। जो प्रोसीजर हुआ, जो ट्रायल चला, फिर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सब जगह जगह, उस दौरान आप क्या कहेंगी कितना मुश्किल भरा ये सफ़र रहा है? बहुत, मतलब मन में हमेशा ये शंका रहती थी कि सचमुच फांसी देंगे कि नहीं, क्योंकि पहले का जो रिकॉर्ड है, अफजल गुरु अभी तक बाकी है। एंड वो सोचते हुए ऐसा लगता था कि शायद मैं अपने ज़िंदगी में इसको फांसी दी हुई देख पाऊंगी या नहीं। लेकिन ये हुआ, बहुत अच्छी बात हुई। मैं राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को धन्यवाद देना चाहूँगी, होम मिनिस्टर सुशील कुमार शिंदे, हमारे आर पाटिल, इन सभी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगी कि ये जस्टिस उन्होंने पूरे मुंबई कर लोगों को दिया है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है हमारे माननीय बाला साहब ठाकरे, जिन्होंने इसके बारे में हमेशा डिमांड किया और राष्ट्रपति जी से भी ये मांग की थी कि जल्द से जल्द अफजल गुरु और कसाब को फांसी दी जाए। आज उनको भी एक बहुत बड़ी श्रद्धांजलि दी गई है इस माध्यम से। आपने इन 4 सालों में घर में त्यौहार नहीं मनाया जाएगा जब तक कसाब को फांसी नहीं होगी, ऐसा एक तरह का प्रण किया था, तो क्या अब आगे त्यौहार मनाएंगे? आप क्या कहेंगे? जी ज़रूर। मैंने अपने जीवन में सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये बना के रखी थी कि महाराष्ट्रियन लोग अपने विजय की गुड़ी उभारते हैं चैत्र पाड़वा के दिन। तो वो गुड़ी मैंने 2009 से बंद कर दी थी उभारनी, वरना जब कसाब को फांसी होगी उसी टाइम पे हम गुड़ी उभारेंगे, ऐसे मैंने अपनी बेटी को कहा था और हमारी फैमिली मेम्बर्स को। और हम लोग कंदील या लाइटिंग कोई नहीं करेंगे जब किसी भी दिवाली को, जब तक हमें जस्टिस नहीं मिलता है। और अभी आने वाली 2013 की दिवाली और गुड़ी पाड़वा में दोनों अच्छी तरह से मनाऊंगी। क्या आप मानती हैं एक तरह से सलाम है उन सभी शहीदों को, उन लोगों को जिन्होंने अपने इस हमले में जान गंवाई थी? बिल्कुल, उनको सलाम है। हम जो ऑफिसर्स शहीद हुए, पुलिस व कर्मचारी, और जो निरपराध नागरिक शहीद हुए हैं, इन सभी को ये एक पूर्ण रूप से श्रद्धांजलि है। हमारे साथ दिव्या भी हैं, आइए दिव्या से बात करते हैं। दिव्या, आपकी पहले प्रतिक्रिया क्या कहेंगी आप? आपके पिताजी शहीद हुए थे, आपने भी एक काफ़ी हिम्मत बढ़ाई अपनी माँ की, एक 4 साल आपके लिए बड़े मुश्किल भरे थे, ये क्या कहेंगी? ये 4 साल मेरे लिए सिर्फ 4 साल नहीं थे, ये 1461 डेज थे। हर दिन मैं इस बात का इंतज़ार करती कि आज न्यूज़ आएगी कि कसाब को फांसी हो, आज न्यूज़ आएगी कसाब को फांसी हो। और आज जब सुबह वो न्यूज़ आई, कुछ ऐसा लगा कि आज की सुबह कुछ अलग है। आज वो जो नेगेटिविटी जो मेरे घर में भरी थी, वो जैसे बिल्कुल चली गई और मुझे मेरा जस्टिस मिल गया। क्या कहेंगी, जब आपका पहला रिएक्शन क्या था जब ये आपको जानकारी मिली कि कसाब को आखिरकार फांसी मिली है? मेरा फर्स्ट रिएक्शन था कि अरे दे दी, चलो अच्छा हुआ, आई एम ग्लैड। मैं फिर मेरे पास सही तो शब्द नहीं है, पर मैं इतना कहना चाहती हूँ कि एक तरीके से जो मोक्ष मिल गया, वो स्लोली जैसे वो न्यूज़ सिंक इन हुई, उसी तरह से मोक्ष भी सिंक इन हुआ। भारत सरकार के इस कदम के बारे में क्या कहेंगे? जो मर्सी पिटीशन थी उसे तुरंत राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने खारिज की और तुरंत ही फैसला लिया, इस कदम के बारे में क्या कहेंगे? मैं मिस्टर प्रणब मुखर्जी का बहुत धन्यवाद तहे दिल से करती हूँ कि उन्होंने जैसे ही वो प्रेसिडेंट बने, उन्होंने ये स्टेप ली। मेरे लिए ये मेरे ज़िंदगी की सबसे बड़ी स्टेप है। और मैं गवर्नमेंट को बहुत थैंकफुल हूँ। ठीक है, भले 4 साल लगे, लेकिन ली गई। और आज मेरे ज़िंदगी का वो सबसे खुशी भरा दिन है।
मैं नहीं जानती कि बाकी एक्टिविस्ट्स क्या सोचेंगे या क्या कहेंगे, लेकिन मैं जानती हूँ कि आज मुझे मेरा जस्टिस मिल गया। आखिरी सवाल, क्या ये वाकई में उन सभी शहीदों को, उन लोगों को श्रद्धांजलि है एक तौर पर, और क्या ये आतंक के खिलाफ अपने देश की जीत आप मानती हैं? देश की जीत आतंक के खिलाफ होना ये बड़ी लंबी प्रोसीजर है। इसमें एक कसाब को फांसी देने से हम उसकी जीत नहीं मना सकते। हाँ, लेकिन हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि हमने कहीं पर शुरुआत की है। हमने आतंकवाद को मात नहीं दी है, हमने आतंकवाद को मात देने की प्रोसीजर स्टार्ट की है। निश्चित। तो ये थी स्मिता सालस्कर, दिव्या सालस्कर, जिन्होंने खुशी जताई है कि आखिरकार अजमल आमिर कसाब को फांसी हुई है। साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि ये फिलहाल के लिए तो अधूरी जीत है, क्योंकि जीत तब पूरी होगी जब आतंक के आकाओं को भी इस पूरे मामले में सज़ा होगी। कैमरामैन अजय गुप्ता के साथ गणेश ठाकुर, ABP न्यूज़, मुंबई।